श्लोकार्थ हो गया था। वाजपेयेन स्वराज्य कामयते इत्यत्र वाजपेय शब्देन गुणो विधीयते, गुण का विधान किया गया है। अन्नवाची वाच शब्द, और वाच शब्द यहाँ पर क्या है? अन्न का वाचक है। तच्च अन्नम पेयम, वह भी अन्न पेय रूपा लेंगे हम। सुरा द्रव्यम, दारू सुरा। तच्चत्र गुण, वो गुण है, द्रव्य का विधान हो गया। सुरा ग्रहाणाम अनुष्ठित्वात्, सुरा ग्रहाणाम अनुष्ठित्वात्, सुरा से युक्त ग्रह पात्रों से हवन आदि किया जाएगा। इसीलिए ननु गुणत्वे वाजपेय गुणवत्ता यागेन स्वराज्यम भावित्येवं महत्व लक्षणा प्रसज्येत। इसको गुणवाचक मानूंगा तो महत्व लक्षणा करना पड़ेगा। ये सोमवता, सोमने जते में सोम को गुण माना, महत्व लक्षणा करनी पड़ी, क्योंकि अन्य कोई उत्पत्ति विधि वाक्य कर्म का बोधक वाक्य है ही नहीं। इसे सोमवता यागेन यजेत, यहाँ भी हो जाएगा। सोम वाजपेय गुणवत्ता यागेन स्वराज्यम भावयेत इत्येवं महत्व लक्षणा प्रसज्येत। मैं वाम ऐसे आशंका मत करो। सकृत उच्चारित से जैते आख्यात वाजपेय गुणे स्वराज्य फले च तंत्रेण संबंध अंगीकारात, हम तंत्र से दोनों के साथ संबंध जोड़ दूंगा। यजेत एक बार जो श्रुत है उसको तंत्र से उभयान्वयी कर दूंगा। सकृत उच्चारित यजेत आख्यात वाजपेय गुणे स्वराज्य फले च तंत्रेण संबंध अंगीकारात, तन संबंध स्वीकार करने से वाजपेयन द्रव्येण स्वराज्याय यजेत इत्यम उभय संबंध, वाजपेय रूपी द्रव्य के द्वारा स्वराज्य रूपी फल के लिए याग करें, ऐसा मर्थ कर देंगे। तब पूर्व पक्षी कहता है ऐसा उभय विधान नहीं कर सकते आप। आपको क्या करना पड़ेगा? ननो गुण संबंधे सती वाजपेय गुणेन यागम कुर्यात, ये अर्थ पहला वाक्य हो जाएगा। वाजपेयाख्य गुणेन यागम कुर्यात, याग साध्य कोटि में चला जाएगा, कर्म बनेगा। यजे हे कर्मकारकत्वम भवति, जब फल से जोड़ोगे फल संबंधी तो यागे न तृतीय हो जाएगा, स्वराज्यम भावयेत्यर्थ हो जाएगा। संपादेति कर्णकारकत्व आ जाएगा। एक याग में कर्मत्व और कर्णत्व दोनों ही आ गया, यही दोष है। इसे क्या होता है? विरुद्ध दोष आएगा। तथा खत्म उभय संबंध, इसलिए उभय संबंध कैसे हो जाएगा? चेत नायम दोष, पूर्व पक्षी अपने ओर से दोष दूर करने के प्रयास करता है। यजे है साधारणत्वेन द्विरूपत्व संभवात, यज धातु यहाँ सर्वसाधारण प्रयोग है, इसे उसका दो स्वरूप मान लूँगा। द्विरूपत्व संभवात यजेत इत्यत्र प्रकृत्या याग उक्त प्रत्येन भावना उक्त, कि सब जानते हैं, अर्थ संग्रह पढ़े हैं अच्छी तरह से आप लोग। यजेत इसमें क्या है? प्रकृति भाग, यज धातु करते याग और तब प्रत्यय करते भावना। तयोस्तु संविहारात, उनके एक साथ पठित होने से संबंध मात्रम गम्यते, संबंध सामान्य ज्ञान हुआ। तच्च कर्मत्व कर्णत्व और साधारणम, और कर्मत्व और कर्णत्व दोनों में वह संबंध सामान्य रूप में रहता है। न खलु तत्र कर्मत्व से व कर्णत्व से व साक्षात जो है शब्दाविधायी का काचित असाधारणो विभक्ति श्रूयते। केवल कर्मत्व का, केवल कर्णत्व का साक्षात जो है अभिधायी का कोई भी शब्द असाधारण विभक्ति भी सुनने को नहीं। ये जेता में याग और भावना, याग धातु का अर्थ है यागम या यागेन, ये विभक्ति कौन ला रहा है? कहाँ से आ रहा है ये तो वहाँ प्रत्यय के अंतर्गत, पद के अंतर्गत छिपा हुआ नहीं था। हमने केवल क्या किया? अब उस वाक्य का अर्थ निर्णय करते वक्त वाक्यार्थ अन्वय करने के लिए उभयार्थ ले लिया और अन्वय विशेष ले लिया। कहने का मतलब जो साधारण याग था उसको विशेष यागम और यागेन दो तरीके से ले लिया। तो काचित कोई असाधारण विभक्ति सुनाई नहीं दे रहा,
अतः साधारण से यजेर उभाभ्याम युगपत संबंध सती, साधारणभूत यज धातु को दोनों से जब युगपत संबंध करूँगा तब यथोचित संबंध विशेष परिवसती, तब उस वाक्य में जिस प्रकार से यथोचित संबंध विशेष कर्मत्व्या करणत जहाँ जो जरूरत है वो अपने आप स्वतः ही ग्रहण हो जाएगा। एवं तंत्रेण संबंध के कार्य वाजपेय द्रव्येण यागम कुर्यादि अर्थस्य लभ्यमानत्वात् गुणविदित्वेपि नास्ति मत्वर्थ लक्षणा। इस तंत्र के द्वारा संबंध स्वीकार करने पर वाजपेय द्रव्य से याग को करो, संपादन करो, ऐसा अर्थ करने पर लभ्यमान जो गुण विदित्व है इस वजह से मत्वर्थ लक्षणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यद उद्भिदा दिशु अपि एवमेव गुण विधि स्यात्, यदि आप मान लो उद्भिदादि एवं वेश गुण विधि करें तर्हि तानि अपि वाक्यानि अत्र उदाहृत्य तदीय सिद्धांत पुनर्आक्षिप्यता। यदि ऐसे करने लगो फिर तो उन अधिकरणों में जो निर्णय लिया कर्म नाम अध्यत उसको त्याग करके दोबारा सब विषयों को यहाँ ले आओ, फिर पुनः उसको गुण विधि विचार करके फिर निर्णय दो, पुनः इस अधिकरण का भी उनको विषय वाक्य बना लेना और वहाँ भी यही प्रसंग उठाना, उनको भी गुण विधि बनाओ। गुण विधि बन कन्वे कर दो, मत्वर्थ लक्षणा करने की नहीं, वाक्य भेद भय नहीं रहेगा, तत्पक्की शास्त्र की समस्या खत्म हो जाएगी। जो पूर्वोक्त हेतु है तत्व्यपदेशात आदि आपने नामदेव माना वो सबको त्यागा जा सकता है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तानि भी वाक्य नेत्र उदाहृत्य तदीय सिद्धांत पुनराक्षिप्यता इति प्राप्ते ब्रूमः, ये नहीं कर सकते आप। क्यों? यते यजते है तंत्रेण उभय संबंधे सति विरुद्ध द्वय आपत्ति स्यात्। यज धातु को तंत्र से उभय संबंध करने लगोगे, उन्हें फल के साथ भी संबंध जोड़ना है, यहाँ पर आपने याग के साथ भी संबंध जोड़ना है, मैंने गुण के साथ, गुण और फल दोनों के साथ संबंध जोड़ के याग को, फिर तो विरुद्ध त्रिकद्वय नाम का दोष आ जाएगा। क्या है विरुद्ध त्रिकद्वय? पहला त्रिक कौन है और उसके विरोधी दूसरा त्रिक कौन है? सुनो, उपादेयत्वं विधेयत्वं गुणत्वंच इति एकम त्रिकम, उद्देश्यत्वं अनुवाद्यत्वं मुख्यत्वंच इति अपरम त्रिकम, दो त्रिक है। उद्देश्यत्वं अनुवाद्यत्वं मुख्यत्वंच इति अपरम त्रिकम हो गया। तत्र उद्देश्यत्वादिस्त्रयः स्वराज्य फलनिष्ठा धर्म। उद्देश्यत्व कहाँ है? आप यागों को किसको उद्देश्य कर रहे हैं? स्वराज्य पे फल पाने के लिए कर रहे हैं। स्वराज्य में क्या इसलिए है? उद्देश्यत्व है, स्वराज्य में उद्देश्यत्व है, अनुवाद्यत्व भी है और मुख्यत्व, ये सारी चीज़ें जो है स्वराज्य रूपी फल को उद्देश्य में करने से उसके अंदर विराजमान है। उपादेयत्वादिस्त्रयः साधनभूत यजनिष्ठा धर्म, और उपादेयत्व विधेयत्व आदि जो धर्म बताया तो गुणत्व वो तीनों यज धातु में आएगा। कैसे? स्वयं समझा रहे देखिए। फलम अनुद्य यजिर विधीयते, फलम प्रदानम यजिर उपसर्जनम। सोचते क्या हो जाए? फल प्रदान हो गया और यज धातु गौण हो गया, गुण हो गया। यहाँ पर क्या है? यजमा धातु में क्या? इसलिए विधेयत्व आ गया, उद्देश्य नहीं रहा, विधेयत्व आ गया। और फलस्य उद्देश्यत्व नाम, फल में उद्देश्यत्व क्या है? मानस अपेक्षा विषयत्वाकार, मन के द्वारा आप उस फल की अपेक्षा कर रहे हैं, यही उस फल में उद्देश्यत्व, आप उसको उद्देश्य करके कर्मकांड करना आरंभ किए हैं। फल में ये उद्देश्यत्व यही है कि मानस अपेक्षाकृत विषयत्वाकार है। और यज धातु उपादेयत्व क्या है? नाम अनुष्ठेय मानत्वाकार, मन के द्वारा ये मेरे द्वारा अनुष्ठेय है, ऐसे जो स्वीकार किया, याग मेरे द्वारा अनुष्ठेय करके विचार किया, यही याग में उपादेयत्व आ गया। तौ उभौ मन शरीरोपाधिकौ धर्मौ, ये दोनों के दोनों, पहला वाला क्या उद्देश्यत्व? मनोपाधिक है, और दूसरा वाला शरीर के द्वारा तुम अनुष्ठान करोगे से शरीरोपाधिक माना जाएगा। अनुवाद्यत्व विधेयत्व धर्मौ तो शब्दोपाधिको, अनुवाद्यत्व और विधेयत्व ये दोनों धर्म शब्द रूपी उपाधि में। कैसे? ज्ञातस्य कथनम अनुवाद, ज्ञात का ही पुनर्कथन करने का नाम अनुवदति इति अनुवाद, और अज्ञातस्य अनुष्ठित्व कथनम विधि, अज्ञात वस्तु में
अनुष्ठेय, ये तुम्हारे द्वारा अनुष्ठेय है, ऐसे हमारे द्वारा ज्ञात वस्तु में अनुष्ठित्व का विधान करने का नाम ही विधि है। फल यागय साध्य साधनत्व रूपतया प्रधानत्व उपसर्जनत्व, और फल और याग में साध्य फल और साधन है याग, इसलिए फल में प्रधानत्व और साधन में उपसर्जनत्व मैंने गुणत्व आ गया। एवं सती फल तत्साधन स्वराज्य यागय स्वभाव पर्यालोचनया स्वभाव पर्यालोचनाया यथा फल से उत्तेजत्वादित्रिगम याग से उपादेयत्वादित्रिगम व्यवतिष्ठते, व्यवस्थित हो जाता है। कैसे होता है उसको लिखने के शैली इस तरह से लिखनी पड़ेगी आपको। लिख के यदि देखते हैं तो पहले बोलना पड़ेगा यागम भावेत, है ना। पहले आपको क्या कहना पड़ेगा, वाजपेयेन वाजपेयेन यागम भावेत, और यागेन स्वराज्यम भावेत। तीन चीजें आपके पास, इसलिए वाजपेयी एक, दूसरा याग और तीसरा स्वराज्य। इस याग में दो भाग, एक जब कर्म हुआ एक में कर्ण हो गया, और यहाँ कर्ण। इसके दृष्टिकोण में याग में क्या क्या आ रहा है और उसके दृष्टिकोण में याग में क्या क्या आ रहा है, देखो दोनों विरोधी दो चीजें याग में आ जाएंगे। अब इसके दृष्टिकोण में याग क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो जाएगा, उद्देश्यत्व है उसमें, और इसके दृष्टिकोण से साधन होने से उपादेयत्व आ गया। यहाँ पर अनुवाद्य प्राप्त याग को अनुवाद किया, इधर आ गया अनुवाद्यत्व, और उधर जाएगा विधेयत्व। या इसके व्यास पे दृष्टिकोण से याग क्या है, प्रधान है, और इधर हो जाएगा गुण, गौण हो गया। याग स्वराज्य फल के दृष्टिकोण में गुण हो गया। इसे एक ही याग में विरुद्ध त्रिकद्वय आ गया। ऊपर से विरोधी है, उद्देश्य रूपादेयत्व विरोधी है, ये साध्यता है, ये साधनता है। इसे अनुवाद्यत्व विधेयत्व में भी विरोधी है, ये साध्यता है, इसे साधनता है। इसी वजह से प्रधान हमेशा साध्य होता है, गुण हमेशा साधन होता है। परस्पर विरोधी एक ही में आ गया, इसका नाम विरुद्ध त्रिकद्वय दोष। एक वाजपेयी के दृष्टिकोण से आया है, वाजपेयी के दृष्टि से, और दूसरा स्वराज्य रूपी फल का दृष्टि से। वाजपेयी मनिया गुण, गुण के दृष्टिकोण से तीन धर्म और फल के दृष्टिकोण से तीन धर्म, परस्पर विरोधी धर्म एक याग में जो आ जाना, इसका नाम विरुद्ध त्रिकद्वय दोष। ऐसा विधान नहीं कर सकते। तथा याग से वाजपेय से साध्य साधन भाव पर्यालोचनायाम याग फल से उद्देश्यत्वायतिरिकम वाजपेयी द्रव्य से उपादेयत्वायतिरिकं च परिवसति। तथा याग से फल द्रव्याभ्याम युगपत संबंधे सति, फल और द्रव्य दोनों के साथ याग का संबंध मैं युगपत करने लगूंगा तो क्या हो जाएगा, विरुद्धम त्रिकद्वयम आपद्यते, उस याग में विरुद्ध त्रिकद्वय दोष आ जाता है। ननुतर्री मापुत तंत्रेण उभय संबंध, पूर्व से ठीक है, पर तंत्र से उभय संबंध नहीं करूंगा मैं। पृथक संबंध या यजित आवर्तिता, पृथक संबंध करने के लिए यज की आवृत्ति कर दो, यजेत दो बार ले लो। वाजपेयी न स्वराज्य कामो यजेत ऐसा बोल दूंगा, दो बार आवृत्ति कर लूंगा। अपना मनमाने करो, वेद को आवृत्ति कर लोगे तो पूर्व पक्षी कह रहे मैं आवृत्ति कर व्यवस्था दे दूंगा। यदि चेन्ना वाक्य भेद प्रसंगात, तब वाक्य भेद हो गया। जो वाक्य जैसे था उसको आपने भेदन कर डाला वेद का।
अर्थात वाक्य भेद दोष में एक दोष है, गौरवात्मक वाक्य भेद दोष है। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्त्यात्मक भी है, गौरवात्मक भी दोष आ जाता है। तस्मात् द्रव्येण यागं कुर्यात् इति एकं वाक्यम, यागेन फलं कुर्यात् इति अपरं वाक्यम। तस्मात् इस तरह से यही वाक्य भेद दोष है, दो वाक्य बनाने पड़ेंगे। द्रव्य के द्वारा याग का संपादन करो और याग के द्वारा फल का संपादन करो, इति अपरम वाक्य बनेगा। तस्मात् वाजपेयी शब्द न गुण विधायक कहा, इसे वाजपेयी शब्द को गुण का विधायक नहीं मान सकते। किंतु यथोक्तम द्रव्यम निमित्तीकृत्य अग्निहोत्र शब्दवत् कर्म नामधेयम, यथोक्त द्रव्य को निमित्त बना करके अग्निहोत्र शब्दों के समान कर्मधान नामधेय मानना चाहिए। इस प्रकार से छठा अधिकरण समाप्त हो जाता है, वाजपेयी अधिकरण। सप्तमाधिकरणम आरचेति, अब सातवां अधिकरण आरंभ करते हैं। इसका नाम है आग्नेयाधिकरणम। आग्नेयाधिकरणम यद आग्नेयो अष्टकपाल इति नाम गुणो अथवा नामाग्निहोत्रवन्मैवं नामत्वे देवता नहीं मंत्रोपि नेह प्रत्यक्षस् तदिता देवता विधि देव द्रव्य विशिष्टस्य विधानादेक वाक्यता। यदि आग्नेय अष्टकपालो पौर्णमास्याम अमावास्यां च अच्युतो भवति इत्यादि मंत्र है, उसमें जो आग्नेय शब्द आया वह गुणवाचक है या नामवाचक है। यदि आग्नेय अष्टकपाल इति नाम गुणो अथवा नामवाचक मानना चाहिए या गुणवाचक मानना चाहिए। पूर्व पक्षे नाम अग्निहोत्रवत्, अग्निहोत्र आदि शब्दों के समान इसको भी नाम मान लीजिए। अभी तक पूरे 6 अधिकरणों में नाम ही तो सिद्ध किया, इसको भी नाम मान लीजिए। तो सिद्धांत मैवाम नाम नहीं हो सकता, ये गुणवाचक है। कैसे? अथवा इसे नाम गुणो अथवा नाम अग्निहोत्रवत्, यदि नाम कहोगे अग्निहोत्र समान सिद्धांत मैवाम, यदि नाम मानने के लिए हमें अलग से द्रव्य और देवता दोनों चाहिए, तब उसको उस याग का नाम इसको कहा जाएगा। इसलिए कहते हैं नामत्वे देवता नहीं। कहाँ से देवता को लाऊंगा? किस देवता को उद्देश्य करके इस नाम वाले एक ही को करूँगा? मंत्रोपि न यह प्रत्यक्ष, कोई मंत्र नहीं। जैसे अग्निहोत्र में क्या था? मंत्र था ना, वहाँ तो अब मंत्र था अग्नि ज्योतिर अग्नि स्वाहा प्रातः सायं ज्योति, ऐसे करके था। यहाँ तो ऐसे कुछ नहीं, मंत्र है ही नहीं। और तैतांत ले लो, इंद्रम इत्यादि में जैसे था, तैतांत भी नहीं है। तैता देवता विधि देवद्रव्य विशिष्टस्य, ऐसा करूँगा आग्नेयम तैतांत है, अग्नि देवता अस्य, ऐसा कह दो। और अष्टाकपालम अष्टसु कपालेषु संस्कृतम याद सद, ऐसे ले लो तो द्रव्य मिल जाएगा। अष्टकपालन से द्रव्य मिल गया और आग्नेय तेजितान से देवता मिल गया। द्रव्य और देवता उभय विशिष्ट, हम एक विशिष्ट कर्म का विधान कर दूंगा, अतः उसको गुण विधि मानना चाहिए। ये सिद्धांति निर्णय देता है। देव द्रव्य विशिष्टस्य विधानाद एक वाक्यता, एक वाक्यता रहेगी, कहीं कोई दोष नहीं रहेगा। दशपूर्णमास याग का प्रकरण है। दशपूर्णमास यो श्रूयते, वहाँ 3 याग अमावस्या के दिन है, 3 याग पूर्णिमा का दिन होता है। उनमें एक याग ऐसा है जो दोनों ही दिन बराबर करना पड़ता है। और कौन सा है? उसी पर हमारा यहाँ चर्चा है। यह दाग्नेयो अष्टाकपालो अमावास्यायां पौर्णमास्यांच अच्युतो भवतीति, ये याग दोनों दिन करना है। अग्निदेवता अष्टकपाल वाला जो याग है वह याग अमावास्यायां पौर्णमास्यांच दोनों ही दिन करने के लिए कहा। करने से क्या होगा? अच्युतो भवति, आप च्युत नहीं होंगे। तत्र यथा अग्निहोत्र शब्द अग्नेहोत्रम अत्र इति अमुम अर्थम निमित्तीकृत्य कर्म नामधेयम, जैसे अग्निहोत्र शब्द में अग्नये होत्रम अत्र ऐसा समास करके आपने अर्थ को निमित्त बना करके कर्म नामधेय मान लिया था, उसे यहाँ पे भी कर लो। तथा आग्नेय शब्दों अग्नि संबंधम निमित्तीकृत्य, अग्नि का संबंध को निमित्त बना करके कर्म नाम स्यात्, कर्म का नामधेय मानना चाहिए।
इति चेत सिद्धांति पूर्व जवाब कहते हैं सिद्धांति मैवम नामत्वे देवता राहित्य प्रसंगात। इसका नाम पर लाओगे, इसी से हम देवता को पकड़ रहे थे, अब इसको आपने नाम पर ले लिया तो देवता मैं कहाँ से लाऊंगा फिर। आग्नेयम अष्टाकपालम, ये दो शब्द से क्या ले रहे हैं हम? आग्नेयम से अग्निर्देवता अस्य, तो इत प्रत्यय आया हुआ है। हाँ, अग्निर ढक, ढक प्रत्यय आग्नेय बना है, इसे तदस्य देवता नाम है, इससे देवता मिल रहा था। और अष्टाकपालम से अष्टकपाल में संस्कृत जो पूर्णास्वरूप द्रव्य मिल रहा था, देवता और द्रव्य मिलने से याग का स्वरूप सिद्ध हो जाता है। कि नियम क्या याग का स्वरूप? याग से द्वे रूपे द्रव्यम देवता च, ये सामान्य नियम है। अच्छा, दोनों रूप मिल गया तो विशिष्ट विधि कर्म विधि हो सकता है। यदि आप इसका नाम देव कहोगे, मैं देवता को कहाँ से लाऊंगा? ये सिद्धांत पूछ रहा है उससे। इसलिए मैं नामत्वे देवता राहित्य प्रसंगात, देवता का अभाव हो जाएगा। अग्निहोत्रे तो अग्निहोत्र में क्या था? अन्य मंत्र था मेरे पास, मंत्र दिया अग्निर्ज्योतिर अग्नि स्वाहा इति सायं ज्योति, अग्निर्ज्योतिर अग्नि स्वाहा इति सायं ज्योति। यह है हमारे पास मंत्र। मंत्र भाग से अग्नि देवता हमको मुझे मिल रहा था, और यह अलग से अग्नि देवता बोध कोई मंत्र है ही नहीं, किसी भी देवता का बोध कोई अलग से मंत्र है ही नहीं। इति अनेना विहितो मंत्र प्रत्यक्ष विहित इति मांत्रवर्ण के देवता लभ्यते। अग्निहोत्र देव के कर्म संज्ञा करने के लिए मांत्रवर्ण की देवता उपलब्ध था। यह तो न तादृशो मंत्रो अस्ति। इस प्रकरण में, इस दर्शपूर्णमास प्रकरण में, अग्निहोत्र प्रकरण में तो मंत्र था, लेकिन यहाँ दर्शपूर्णमास प्रकरण में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे हमें देवता की प्राप्ति हो जाए। आग्नेय शब्दस्तो देवता विधातुम शक्नोति, और आग्नेय शब्द स्वयं ही देवता का बोध कराने में समर्थ है। अरे कैसे समर्थ है? अरे व्याकरण पढ़ो, तजित में आया है सूत्र, सा अस्य देवता, ये अधिकार है। उस अधिकार में अग्निर्ढक सूत्र है, तो व्युत्पत्ति क्या करूँगा? अग्निर्देवता अस्य, जिस या अस्य मने अस्य यागस्य, जिस याग का देवता अग्नि है, उस कर्म का नाम हो जाएगा। तो जैसे अग्नि हमें क्या मिलाया? इस तद्व्युत्पत्ति के द्वारा अग्नि हमें देवता प्राप्त हो गया, कि सूत्र करता ही है देवता अर्थ में प्रत्यय लाता है, सास्य देवता इस अर्थ में प्रत्यय लाया है। इसलिए आग्नेय पद के द्वारा, शब्द के द्वारा देवता का विधान करना संभव है। अग्निर्देवतास्य इत्यस्य नर्ते तजितस्य उत्पन्नत्वात् तद्धित प्रत्यय उत्पन्न हुआ है। न च द्रव्य देवतयोर उभयोर गुणयोर विधानात्, ये दोनों एक साथ विधान कर दूंगा। पूर्व में आपने भी कहा वाक्य भेद दोष होता है, एक साथ दो का विधान करने का नाम वाक्य भेद दोष है। यदि न शंकनियम, ऐसे में आप यहाँ शंका न करें। क्यों? कर्मणोः प्राप्तत्वेन, प्राप्त कर्म में एक यत्न से अनेक गुण विधान करने पर वाक्य भेद दोष नहीं होता। पूर्व में न्याय बता दिया, अप्राप्त कर्मणि अनेक गुण एक साथ विधान किया जा सकता। प्राप्त कर्म में करोगे तो दोष है यार, इसी के द्वारा कर्म है और इसके द्वारा गुण, एक ही के द्वारा कर्म का विधान हो रहा है। इसलिए आप प्राप्त कर्म अनेक गुण विधान विशिष्ट हम कर्म का विधान कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं है। यह दागने इसलिए कहते हैं कि कर्मणो अप्राप्तत्वेन, कर्म जब अप्राप्त है, अप्राप्त होने से गुणद्वय विशिष्ट से कर्मणा एकेन वाक्येन विधानात्, गुणद्वय विशिष्ट कर्म को एक वाक्य से विधान हुआ अतः वाक्य भेद दोष नहीं होगा। तस्मात् आग्नेय शब्द न देवता गुणों विद्यते, आग्नेय शब्द के द्वारा देवता रूपी गुण का विधान किया जाएगा। टिप्पण संग्रह में उस न्याय को विस्तार से बताया था। विधानार्थे न चेत अन्य चिट्टाः, 35वां टिप्पण है, पृष्ठ संख्या 50 में आया था। सच गुणा स तद्गुणा इति प्रधान भूतो याग अग्नियादि रूपा गुणाश्च विधानार्थे तत्तद्गुण विशिष्टम तत्तत् प्रधान भूते विधेये अविभागात् भेद विरहात् भिन्न विधेय असत्वात् विधीयरन् विशिष्टम विधेयते प्रतिपाद्यरन् न चेद अनिष्टा, यदि वाक्यांतर के दरण को उपदेश नहीं हुआ है तो अनेक गुणों से विशिष्ट एक कर्म का विधान हम कर सकते हैं। ये नियम है इसका।
इस न्याय के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। अत्र गुरुमतम महा, इसी अधिकरण में गुरुमत बता रहे, यद आग्नेति प्रोक्तम न मानम विद्य संभवात इति चेन्न विशिष्टार्थ विदो सत्य प्रमाकुतः। यद आग्नेय इत्यादि जो प्रोक्त वाक्य है वह अप्रामाणिक है, क्योंकि ये हर एक अधिकरण को प्रमाण पर की घटाना चाहते हैं। पूरा प्रमाणाध्याय है, इसे प्रमाण पर लो। ये वाक्य भी अप्रामाणिक है, न मानम। क्यों? विद्याभावात, विधि की संभावना ही नहीं है। विधि से न से नहीं विशिष्टार्थ विधौ सती, जब विशिष्टम एक कर्म का विधान कर सकता हूँ, अप्रमाकुतः, यह प्रमाणिक कैसे होगा? मैंने अवश्य प्रामाणिक हो गया। उदाहरण वाक्य देवता राहित्य प्रसंगेन नामत्व भावाद गुणयोर विधो, नाम नहीं रह जाता है, और दो गुणों के विधान करने पे वाक्य भेदाच विधि असंभवाद, विधि पर नहीं घटा सकोगे। अतः जो विधि नहीं है वह अप्रामाणिक हो जाएगा। अप्रमाणिति पूर्व पक्ष तो सिद्धांत है गुणद्वय विशिष्ट कर्म विधि संभवात, गुणद्वय विशिष्ट कर्म का विधि करना संभव होने से प्रामाण्यमिति सिद्धांत, ये सिद्धांत है। अब अष्टमाधिकरण आरंभ होता है, बर्हिर्राज्याधिकरणम, इसका नाम है बर्हिर्राज्याधिकरणम। बर्हि, आज्य, पूर्णाश इत्यादि शब्दों पर विचार करें। बर्हि का अर्थ क्या लेना है? वैदिक अर्थ अलग, लौकिक अर्थ अलग लिया जाए। आज्य का भी अर्थ घी है, या लौकिक और वैदिक अलग अलग अर्थ ली जाए। पूर्णा शब्द का भी अर्थ कैसे लिया जाए? इन शब्दों का अर्थ क्या लेना है, या इनको रूढ़ नाम में लिया जाए, लोकवेद उभयत्र, या अलग किया जाए, दोनों में, ये पूछ रहा है। बर्हिराज्य पुरोडाश शब्दाः संस्कारवाचिनः जात्यर्था वा शास्त्ररूढ़ेस् ते स्युः संस्कारवाचिनः जातिं त्यक्त्वा न संस्कारे प्रयुक्ता लोकवेदयोः विनापि संस्कृतं लोके दृष्टत्वात् जातिवाचिनः। बर्री घास विशेष का नाम है, आज्य घी का नाम है, पुरडास एक विशेष तरह से बनाया हुआ हविष्य, हविष्य में डालने वाला रोटी है, रोटी जैसे बनता है। धान को कूट के चावल अलग करेंगे और चावल को पीसेंगे, हाँ, पीस उसके आटा में दूध डाल करके रोटी बनाना है। उसको कपालों पर पकाने पर उसका नाम पुरडास होता है। उस पुरडास भी एक जो है द्रव्य है, जैसा बर्री एक वस्तु है, घास विशेष, आज जब घी, पुरडास एक तरह से विशेष तरीके से बनाया हुआ रोटी है। इन शब्दों को क्या माना जाए? संस्कार विशेष से बनाया हुआ को संस्कारवाची माना जाए, विशिष्ट संस्कार युक्त ही माना जाए हमेशा, यह जातिवाचक के सामान्य है। पूर्व पक्षी कहता है जात्यर्था व विकल्प उठा दिया, शास्त्र रूढ़े, शास्त्र में रूढ़ित प्रयोग किया गया है, तेस्यो संस्कारवाचना, इन सब को इसलिए संस्कार विशिष्ट वस्तु विशेषवाचक माननी चाहिए। सामान्य घास, सामान्य घी, सामान्य रोटी अर्थ में नहीं लेना चाहिए। सिद्धांति कहता है जातिम त्यक्त्वा न संस्कार है, यदि वस्तु का जाति छोड़ दो, संस्कार हम किसको करोगे? तब तक जाति विशिष्ट की संस्कार होती ना, जाति रहित की संस्कार कर सकते हो, जाति विहीन का कोई संस्कार नहीं होता। आज लोग अपने आप को अमुक जाति वाले बोलने में शर्मा रहे हैं। इसे किसी का नाम प्रमोद कुमार शर्मा है, वो लिखते हैं प्रमोद कुमार शर्मा, लिखना बंद कर दिया। ये शर्मा लिखे तो ब्राह्मण समझेंगे ना, इसे मत लिखो। अरे और कौन है आप? प्रमोद कुमार है, बस कुमार है। अरे कुमार है तो कुमार है, मैंने जान के कर रहे हैं लोग। और जाति विहीन उसका क्या संस्कार? ब्राह्मण तो संस्कार कर पाएंगे आप? किस रूप में उसकी संस्कार होगी? घास है या घी है, उसे भी एक जाति विशेष है, जाति विशिष्ट में हम संस्कार कर सकते हैं।
इसे तो लिखना पड़ रहा है लोगों को, ये देशी घी है, क्यों लिख रहे हैं फिर? घी तो घी है, या केमिकल से बना वो भी खाओ। जैसे आजकल रासायनिक चावल आ रहा है, रासायनिक चीनी आ गया, डुप्लीकेट, पता भी नहीं चलेगा आपको, वही रेट में बेच रहे हैं लोग। 10 रुपये किलो का चीनी को 40 रुपये किलो में बेच रहे हैं। जो रासायनिक तरीके से बनता है ना, 10 रुपया 1 किलो का आ रहा है विदेशों से, और धड़े से 40-45 रुपये जो दूसरी चीनी जैसा होता है उसी रेट में बेच रहे हैं। नकली चावल भी आ रहे, देखने में वैसे ही दिखता है, लेकिन थोड़ा ध्यान दें तो पता चलेगा प्लास्टिक जैसा लग रहा है। तो इसे जाति के बिना संस्कार नहीं हो सकता है, तथा जाति विशिष्ट मानना ही पड़ेगा संस्कार के लिए। जातिम त्यक्त्वा न संस्कारे प्रयुक्ता लोक वेदयो, और लोक और वेद में जाति प्रयुक्त शब्द सामान्य रूप में बराबर प्रयोग हो रहा है। बिना संस्कृतिम लोके, संस्कार के बिना भी उस घास को बुर्री नाम से कहा जाता है। संस्कार के बिना भी घी को घी हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और संस्कार करेंगे तो भी घी, संस्कार किया नहीं है तो भी घी तो है वो। लोक में इसीलिए, और वेद में अर्थ में कोई भेद नहीं हो सकता। दृष्टत्वात्, बिना भी संस्कृतिम लोके दृष्टत्वात्, एते सर्वे शब्दाः जातिवाचिन, इसलिए सब शब्दों को जातिवाचक की माननी चाहिए। दर्श पूर्णमासयो श्रूयते, दर्श पूर्णमास प्रकरण में ही ये सुनने को मिलता है। बर्हिर्लोनाति आज्यम विलापयति पूर्णाशम पर्यग्निं करोति, ऐसे प्रयोग होता है। बर्हिर्लुनाति, इषेत्वा ऊर्जेत्वा इत्यादि मंत्रों से काटा जाता है। बर्हिर्लुनाति आज्यम विलापयति, घी का विलोड़न किया जाए, घिलाओ, ताकि अंदर के इधर उधर चिंटी विंटी कुछ हो तो सामने ऊपर आवे, दिखाई देवे। ये उसके संस्कार घी का। हिलाना, उत्पन्न करना, करके फूंक मारना, और आंख खोल के बढ़िया से देखना, यही 3 है। आज्यम आवेक्षयति, आवेक्षण बोलते हैं उसको। ये 3 संस्कार किया जाता है घी का। बर्हिर्लुनाति आज्यम विलापयति पूर्णाशम पर्यग्निं करोति, और पूर्णाश का पर्यग्नीकरण करता है। जब रोटी तैयार हो गया कपाल पे ला के यज्ञ मंडप के पास रख दिया, और उसका पर्यग्नीकरण किया जाता है। दर्भ को आग जला के उसके ऊपर घुमाया जाता है मंत्रों से। बनाते वक्त जो भी दोष हो रखा है, दोष दूर किए बिना देवता को नहीं चढ़ा सकते आप। इसलिए आप लोग भगवान को भोग लगाते तो क्या करते हैं? दोष दूर करने के लिए बना और सीधा भोग लगा दिया। क्या करते हैं? अरे तुलसी डालते हैं आप, कोई बेलपत्ता डालता है, और कुछ नहीं है तो गंगा जल छिड़क देता है। बिना पवित्र पवित्र वाक्य किए उसको सीधे चढ़ा, भोग नहीं लगाया जा सकता है। अपवित्र पवित्र वा सर्वावतस्यांगतों भी वहाँ बोल के छड़क दे हुए शुद्धिकरण करो उसको। बनाने में पता नहीं क्या क्या शुद्धि हुआ है वहाँ पे। चाहे जितने भी अभी पवित्र साफ कर रहे होंगे तो अभी कुछ नहीं अशुद्धि हो जाती है। उबल रहा है, आप तो बढ़िया हिला रहे हैं, मजे में सुगंध आ रहा है, देख रहे हैं, हाँ पक रहा है बढ़िया, उधर से कीटाणु आ रहे हैं, गिर रहे हैं वाष्प से, दिखता भी नहीं है। ऐसे कीटाणु भी मर के जा रहे हैं अंदर। जाएंगे नहीं क्या? जाएंगे जरूर। पवित्र हो गया कि नहीं हो गया? आपको छिपकली गिरने से पवित्र केवल दिख रहा है, वैसे कितना पवित्र हो रहा है वो। आग जलाए हुए हैं, आग से भी कीटाणु मर रहे हैं। उनके मरने का जब मान लो मच्छर गया, मच्छर जलेगा कि नहीं? उसका धुआं निकलेगा कि नहीं? वो धुआं कहाँ जाएगा? ऊपर आएगा, उसे भी तो जाएगा। आप मुर्दे की धुआं हवा से आ रहा है तो बोला कि भागते इधर भागो। अब इतने मच्छर मर रहे हैं, उन मुर्दों की धुआं भोजन में जा रहा है कि नहीं जा रहा?
इसलिए उनको पवित्र के बिना न खाना है, न पवित्र के बिना भगवान को भोग लगाना है। शुद्धिकरण आवश्यक है। और जो खाने वाले के लिए भोजन शुद्धि कैसे हो जाता है? कुछ नहीं, 2 बूंद घी डाल दो, हो गया। दक्षिण में बड़े बड़े पंगत लगते हैं जहाँ मंदिरों में, क्या करेंगे वो? एक एक आदमी को बूंद डालते जाएंगे तो कई घंटे लग जाएगा। 3-4 मिनट लगेंगे तो भी समय ज़्यादा लगता है। एक पंगत 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार लोग बैठते हैं वहाँ, बड़े बड़े मंदिरों में वहाँ पर है। तो क्या करते हैं? वो एक्सपर्ट होता है, वो डुबाता है, बहुत तेज से चलता है, भागता है, सब पतल में 1-1 2-2 बूंद गिरते जाता है। देखा है आपने? उडुपी में, धर्मस्थलम में इत्यादि में, अन्नपूर्णा मंदिर, होरनाडु, कई जगह है वहाँ कर्नाटक में, बड़ी तेज से भागते घी डालते हुए। और दूसरे कुछ जगह क्या करते हैं, ऐसे घी भी नहीं डालेंगे, भगवान के चरणामृत डालेंगे ब्राह्मण पंगत में। ब्राह्मण लोग क्या करेंगे? आचमन आदि कर लिया, हाथ पे जल लिए, वो बैठे हुए हैं। आचमन करना है, पहले चरणामृत पड़ेगा 1 बूंद उसमें, तब भोजन करना शुरू करें। वो भी वहाँ पर 5-5 6-6 ब्राह्मण, हर एक लाइन में 1-1 2-2 लोग लग जाएंगे, इधर से उधर से उधर से, तब चरणामृत डालो सबके हाथ में। बिना शुद्धिकरण किए भले ही पूर्ण पवित्रता से बना रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा जो है अनिवारणीय जो अशुद्धि जो पैदा हो रहे हैं। कई बार आदमी देखता है, अरे श्वास से तुम्हारी कीटाणु चली गई, क्या करेंगे? इसीलिए शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है। इन लोक में क्या है? संस्कार के बिना भी प्रयोग हो रहा है, वही चीज़, नाम वही, सब वही प्रयोग हो रहा है। इसे वस्तुआ जाति प्रदान हुआ, संस्कार प्रदान नहीं हुआ। संस्कार गौण है। इसलिए इनका कहना है कि देखो, इन सब जगहों में तत्र बर्हिरादि शब्दानाम शास्त्रे सर्वत्र संस्कृतिषु एव तृणादिषु प्रयोगात्। वहाँ पर क्या है? बर्हिरादि जो शब्द है शास्त्रों में सर्वत्र, संस्कृत जो है तृणादियों में ही, तृण बर्री, आज्य मने घी, पुरडास मने रोटी विशेष, ये संस्कारित में ही प्रयोग होता है। प्रयोगात पीलो आदि शब्देशु के समान शास्त्रीय रूढ़ि प्राबल्य से युक्तत्वाद, शास्त्रीय रूढ़ि के प्रबलता के कारण से भी यूप आहवनिया आदि शब्दवत् संस्कारवाचिनो बर्रादि शब्दाः यूप आहवनिया आदि जो शब्द है संस्कार विशिष्ट द्रव्यवाची है, उसी प्रकार से बर्यादि शब्दों को भी संस्कार विशिष्ट द्रव्यवाचक माननी चाहिए। इस चेत मैवम, ऐसा मत कहो। जाति विशिष्ट द्रव्यवाचक है, उसमें अपेक्षित का आप संस्कार करें न करें आपकी मर्जी है, करके प्रयोग करना चाहिए। वे कर्मकांड में एक अलग बात है, इन बिना किए भी प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है, लोक में होता ही है। इसलिए मैवाम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जातिवाचित्वात्, अन्वय व्यतिरेक से ये शब्द जातिवाचक है, संस्कारवाची नहीं है। यत्र यत्र बर्हिर आदि शब्द प्रयोग तत्र तत्र जाति रीति अस्या व्याप्तिर्लोके वेदे च नास्ति विचारः। यत्र यत्र बर्हिर शब्द प्रयोगाः तत्र तत्र जाति विशिष्टारेव, जाति विशिष्टि होते हैं। इस प्रकार का जो व्याप्ति है लोक में भी प्रसिद्ध है, वेद में भी प्रसिद्ध है, कहीं में कोई व्यभिचार आदि दोष भी नहीं है। संस्कार व्याप्तिस्तो लौकिक प्रयोग व्यभिचार दृश्यते, और संस्कार में भी व्याप्ति बनाओगे। यत्र बर्हिर आदि शब्द प्रयोग तत्र तत्र संस्कार विशिष्ट ऐसे व्याप्ति बनाओगे, वो तो लोक में व्यभिचरित हो रहा है। क्वचित देश विशेषे लोक व्यवहारे जाति मात्र उपजीव्य बिना संस्कारम ते शब्दा प्रयुज्यन्ते, और कहीं कहीं देश विशेष आदियों में लोक व्यवहार काल में जाति मात्र से उपजीवित उन वस्तुओं को बिना संस्कार के ही ते शब्द प्रयुज्यन्ते, उन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे गा बर्हिरादाय गावो गता इति, बर्हिरादाय गावो गताः, बर्ही को लेकर के गौएं चली गई। अरे बर्ही लाया था यज्ञ के लिए, हो गौ आया, ये समझे हमारे खाने का घास है, उठा के चल दिए, मुंह में दबा करके चल दिए। अब यहाँ पर क्या है? संस्कार रहित की बात हो रही है।
याग के लिए लाया गया, संस्कार भी हुआ नहीं। तो बर्हिर आदाय गावो गताहा, यहाँ पर क्या है, संस्कार रहित बर्रियों की चर्चा है। करियम माज्यम, एक ही क्या है, खरीदने योग्य है, ये पतंजलि की है, ये अमुक जगह की है, ये अमुक जगह का घी है, इतना किलो रुपया, ये रुपया इतना किलो, ऐसे बेचने वाले दुकानदार बोल रहे हैं। वहाँ कौन से संस्कार किया हुआ है? वहाँ संस्कार रहित आज शब्द प्रयोग हुआ कि नहीं? वहाँ पे पुरुषासन में माता प्रहेलगम ददाती थी, सूखी रोटी दिखा रही है और हमें बहला दे रही है, ये तुम्हें मीठी रोटी दे रहा हूँ, ले लो। माता जो है, मैं माता प्रोडाशेन प्रहेलगम ददाती, सूखी रोटी दे रही है, घी भी लगा नहीं है और कह रही तुम्हें मीठी रोटी दे रहा हूँ, खा ले बेटा। बहानेबाजी कर रही, क्या करे, गुड़ है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं, मीठी रोटी नहीं बना पाई। मीठी रोटी क्या है? जैसे क्या तो मराठी में क्या बोलते हैं उसको, लम्बा लम्बा बनाते हैं, दूध और इस डाल के खाते हैं, पुलनपुरी बोलते, पुलनपुरी, हाँ पुलनपुरी, अलग अलग नाम से थोड़ा बनाने में तरीका भी थोड़ा अलग अलग रहता है, लेकिन मीठी रोटी भी बनती है। अब पुरडाश दे रही है और उसको मीठी रोटी करे बहाना बना करके। यहाँ पर क्या है, यहाँ पुरडाश शब्द जो प्रयोग हुआ है असंस्कारित है, अष्टकपाल आदि संस्कार से बनाया हुआ नहीं है, सामान्य रोटी है। इति चैति तस्मात् जातिवाचिन, इस संस्कार रहित भी इन शब्दों का लोक में प्रयोग होता हो देखने से लोक में सामान्य दृष्टिया इनको जातिवाचक मुख्य रूपेण माना जाएगा, गौण रूपेण वैदिक प्रयोग में भले संस्कार विशिष्ट होगा। प्रयोजन दो बर्रिशा व्यूपावटम अवस्त्रणाति, प्रयोजन क्या है इसका? इसका लाभ यहाँ पर मिल रहा है, व्यूपावटम अवस्त्रणाति इत्यत्र बिना संस्करेण आस्तरण विधि, बिना संस्कार किए आस्तरण किया जा रहा है। आवटम है छिद्र, व्यूपावटम, यूप में जो छिद्र हो गया था उसको भर के बंद करके साफ कर दिया जा रहा है, अवस्त्रणाति ढक दिया जा रहा है। यहाँ पर बिना संस्कार वाले का हो रहा है ना, बाद में युग की संस्कार होगी, असंस्कृत की बात कहा जा रहा है यहाँ पर। इत्यादि स्थलों में व्यूपादि शब्दों का भी लाभ हो जाता है और अवडम अवस्त्रनाथ इत्यादियों में लाभ इसका दिखाई दे रहा है। बिना संस्कारेण आस्तरण सिद्धि, संस्कार के बिना ही यूप का जो है आस्तरण संभव हो जाता है। इति अत्र गुरुमतम कल देखते हैं।